नमस्कार दोस्तों, दीप एस्ट्रो वास्तु में आप सभी का स्वागत है। आज है 6 मई 2025, दिन मंगलवार है। बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की आज नौमी तिथि है और जो कल से गंडमूल लगे हुए थे वो आज दोपहर 3:52 पर समाप्त हो जाएंगे। और आज का अशुभ समय अर्थात राहु काल दोपहर 3:38 से लगेगा और शाम को 5:18 तक रहेगा। और आज का शुभ समय अर्थात अमृत काल दोपहर 12:18 पर लगेगा और दोपहर 1:58 पर समाप्त होगा। तो दोस्तों, पहली एक बात कि मेरे को बार बार ये प्रश्न किया जाता है, कमेंट्स बॉक्स में लोग पूछते हैं कि जहाँ पर गाय नहीं है, कुत्ते नहीं है, अब फॉरेन के अंदर ये सब नहीं होता, सड़कों पे नहीं घूमता कोई भी, वहाँ पे आप किसी बच्चे को कोई चीज़ नहीं दे सकते। अगर उन्होंने क्लेम कर दिया तो आपको पुलिस इमीडिएट अंदर कर देगी। तो वहाँ बच्चे नहीं है, मंदिर है तो 200-200 किलोमीटर दूर है, या आप किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति हैं तो जो मैं चीज़ें बोलता हूँ कि पूजा करने के लिए, करने के लिए, तो उससे संबंधित जो वस्तु है वह आप उस धर्म स्थान की बाउंड्री के अंदर कहीं भी रख सकते हो। अब फॉरेन में वो धर्म स्थान भी बड़ी दूर दूर है, सफाई कर्मचारी को आप कुछ नहीं दे सकते मेरे ख्याल से। तो बहुत सारी बंदिशें हैं विदेश में और वो लोग मेरे से प्रश्न करते हैं। तो कुंभ राशि वालों को एक बात बता दूं, लाल किताब में लिखा हुआ है कि जब कोई भी साधन उपलब्ध ना हो तो मैंने बोला कि हनुमान जी को पेड़े चढ़ाओ, तो भाई साहब आपको पेड़े तो मिल गए, अब हनुमान जी, अब आप हो मुस्लिम तो हनुमान जी को कैसे मानोगे, आप ईसाई हो तो हनुमान जी को कैसे मानोगे। तो आप अपने गॉड को साक्षी माने, उनसे प्रेयर करें, अपने विशेष मांगे और वो चीज़ें, वस्तुएं पानी में जल प्रवाह कर दे। क्योंकि लाल किताब कहती है जब कोई भी साधन ना हो तो वो चीज़ें जिसके नाम से उसके नाम लेके पानी में जल प्रवाह कर दे। लेकिन जिस पानी में आप जल प्रवाह करें वो पानी साफ होना चाहिए। नदी है, नहर है, झरने का पानी है, चाहे वो छोटा छोटा हो, ना मिले तो तालाब, ना मिले तो समुद्र, वो सब जगह होगा। ये तो एक बात थी जो सबके लिए है। दूसरी बात, मेरा अनुरोध है, कृपया सुबह सुबह 11 बजे तक मुझे फ़ोन ना किया करें। मैं किसी का फ़ोन नहीं उठाता, असमर्थ हूँ, क्योंकि मुझे अपने निजी काम बहुत सारे होते हैं। तो आज का दिन आपके लिए पहले से बेहतर है। पिछले 2-3 दिन कठिन निकले हैं, तो चलते हैं आज की कुंभ राशि की दिनचर्या, क्योंकि आज बेहतर है। प्रातः काल जब आप उठेंगे तो मन में प्रसन्नता होगी। थोड़ी सी चिंता जरूर है, लेकिन ये चिंता बाद में उत्पन्न होगी। और ये जो चिंता है ये पुत्र से संबंधित है, या तो पुत्र से संबंधित है, या जिन लोगों ने डॉग लवर्स होते हैं ना, बहुत सारे लोगों ने अपने घरों में कुत्ते पाले होते हैं। जिन कुंभ राशि वालों के यहाँ कुत्ते हैं तो उनको कुत्ते से संबंधित चिंता है। उठे तो मन प्रसन्न था, खुश थे, खुश मिजाज उठे, परिवार वालों से अच्छे से बोला, धर्मपत्नी बोला अरे भाई चाय पिला दो, मतलब अंदाज बता देता है ना। सुबह उठे तो प्रसन्नता थी, कॉन्फिडेंस पावरफुल था, इच्छा शक्ति भी अच्छी थी। अरे भाई 8-9 बजे फ़ोन आ गया, भाई साहब अपनी पेमेंट ले जाना, प्रसन्नता बढ़ गई ना, कहने का तात्पर्य। लेकिन दोपहर के बाद से थोड़ी, मैंने कहा, चिंता। एक तो जिनके पुत्र है तो पुत्र की चिंता, भाई पुत्र या तो है नहीं तो चिंता, पुत्र है बीमार रहता है तो चिंता, पुत्र पढ़ने में कमज़ोर है तो चिंता, पुत्र की गलत संगत हो गई है तो चिंता, पुत्र अच्छा कोर्स ले ले वो चिंता, अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिल जाए, अच्छी नौकरी लग जाए, सब कुछ हो गया, शादी की चिंता। पिता का काम क्या है यार, आपको मालूम है आपका पिता आपके लिए मेहनत करता है। कभी बात करके देखना, आपका पिता कहेगा कि मेरे को एक कमीज लेनी है, तब तक बेटा बोलेगा पापा मेरी ड्रेस नहीं, अच्छा तू ले ले। वो यूं कह के बस छूट जाएगा, कमीज नहीं लेगा, आपको ड्रेस दिला देगा।
तो पिता पे तो जिम्मेवारी है, वो तो कंधे ही जिम्मेवारी के लिए बने हैं। तो पुत्र की चिंता तो भाई लगी रहनी है, ये तो आदिकाल से चला आ रहा है, चिंता करनी पड़ेगी। कारण मुखाग्नि कौन देगा? तो पुत्र की चिंता, और जिन्होंने कुत्ते पाले हुए हैं उनको अपने कुत्ते की चिंता। आज देखो अद्भुत है, धन लाभ होगा आपके अपने स्थान पर होगा, धन लाभ होगा आपके अपने स्थान पर होगा और अच्छी मात्रा में होगा। जो पिछले 2-3 दिन के दुख है ना, वो आपके दुख मिट गए इस धन लाभ से, याद भी नहीं करोगे। आज के दिन धन लाभ होगा, विशेषकर बड़ा धन लाभ किनको होगा? जो घुमंतड़ू व्यवसायी है, जो एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापार करते हैं, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, जो लोग फील्ड में घूमते हैं, चाहे वो एक बैग में थैला डाल के, एक बैग के अंदर बेल्ट, बटुए, चश्मा बेच रहे होते हैं ना, चाहे वो हो, आज उनका भी माल ज़्यादा बिकेगा। कहने का मतलब है, अगर आप अपनी सीट में बैठे काम करना चाहते हैं तो मेरे भाई उठो, फील्ड में निकलो, बड़ा धन लाभ चाहिए तो प्रयास करना पड़ेगा। वो कहता है प्रयास करोगे तभी तो लाभ होगा, और कार्य भी सफल तभी होंगे। थोड़ा जल्दबाजी से बचना, क्योंकि आज आप में थोड़ी जल्दबाजी भी पैदा हो जाएगी। जैसे जैसे आप 12 बजे के नज़दीक पहुंचोगे ना, वो जो क्या नाम है, अमृत काल जो लगेगा 12:18 में, जब तक आप 12 बजे तक पहुंचोगे तो थोड़ा सा आप जल्दबाज हो जाओगे। नो भैया, शांत शांत, धैर्य से, संयम से किए गए कार्यों की सफलता की संभावना ज्यादा होती है। जल्दबाजी में किए गए कोई भी कार्य उसकी सफलता की संभावना बहुत कम होती है। क्यों? कोई ना कोई चीज छूट जाती है, कोई ना कोई पेच ढीला रह जाता है। कहने का मेरा मतलब, जल्दबाजी में आप आधा अधूरा काम कर गए, प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। तो धन लाभ, जो लोग घुमंतड़ू हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य में काम करते हैं, जो मार्केटिंग कर रहे हैं, वो उन लोगों को धन लाभ बहुत अच्छा होगा। कहता प्रयास करोगे सफलता भी मिलेगी, लाभ भी मिलेगा। ब्याज बट्टे का काम करने वाले जो सूदखोर है, एक सूदखोर होता है, उसे बोलते हैं, लाल किताब में लिखा है, साहूकारा ब्याज। साहूकार का ब्याज क्या है? 1% का, मैक्सिमम 1.5%। क्या समझे? ये साहूकारा ब्याज है। क्यों कहा जाता है इसे साहूकारा? जो आदमी आपसे उधार लेने आया है, इसका मतलब वो बहुत दुखी है, तभी आपसे कर्जा लेने आया है। तो जो साहूकार लोग होते थे, वो कहते थे इसके मन को ठेस भी ना लगे और इसका ब्याज भी उतर जाए। और आज क्या हो गया? आज लोग 4-4%, 5-5%, कई जगह तो 10-10% है। मैं उन ब्याजखोरों की बात कर रहा हूं जो साहूकारा ब्याज का काम करते हैं, उनको कोई नुकसान नहीं है। लेकिन जो गरीब आदमी आया है 10,000 रुपये लेने के लिए, और आपने पहले 10% के हिसाब से उसके 1,000 रुपये तो पहले काट दिए, फिर 10% ब्याज, वो भी दिए 9,000, उस पर 10% का ब्याज, 1,000 रुपये का आपने वो लगा दिया अलग से चार्ज। वो आपको दुआ देगा क्या? नहीं देगा, बद्दुआ देगा। तो जितने भी ऐसे ब्याज का काम करने वाले हैं, उनको बड़ी धन की हानि होने की संभावना है। अरे भैया, कई लोगों की हाय जब जुड़ती है ना, तो बड़ी हाय बन जाती है, बस वो हो गया है। बाकी आपके कार्यों में सफलता आपके प्रयासों पर निर्भर है। कामकाजी महिलाएं प्रयास करेंगी, मेरे को ये मालूम है, काम कुछ अच्छे मिलेंगे और कुछ अच्छे काम जो पेंडिंग थे वो पूरे हो जाएंगे, धन लाभ होना हो, लेकिन एक मन को सुकून रहेगा कि अब मैंने आज अच्छा काम किया है। गृहिणियां, मन प्रसन्न है, ज्यादा बोले मत, बस मन प्रसन्न है, इनाम मिलेगा, कुछ गिफ्ट मिलेगा, कुछ लाभ होगा, लेकिन ज्यादा मत बोलिए, लिमिटेड बोलिए, वरना विवाद है ना। नौकरी करने वाले जातकगण, आज का दिन पेट ठीक नहीं है, अपने पुत्र, अगर उनका पुत्र है तो पुत्र को लेकर बहुत ज्यादा चिंता है, माता जी के साथ वाद विवाद हो सकता है, और इसी टेंशन के कारण काम अच्छे से नहीं कर पा रहे। जो भी टास्क, जो भी काम मिला है वो ढंग से नहीं हो पा रहा। शिक्षा जगत से जुड़े लोग, छात्रगण, मन अशांत है, आलस्य प्रमाद भरा हुआ है, खेल कूद में रुचि है,
और जो लोग भविष्य की तलाश कर रहे हैं, 12वीं पास कर लिए, किसी अच्छे कॉलेज में जाना है, अच्छा कोर्स लेना है, अच्छा सब्जेक्ट लेना है, अच्छा इंस्टीट्यूट चाहिए, उनकी चिंताओं में थोड़ी सी कमी जरूर आएगी, लेकिन चिंता बरकरार रहेगी। अध्यापकगण अपने छोटे भाई बहनों के लिए थोड़ा चिंतित है, और ये चिंता जायज भी है, क्योंकि अटैचमेंट बहुत है, और थोड़ा सा माता जी के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित है। आज का दिन बौद्धिक स्तर पर काम करने वाले जातकगण, आज उनके काम में थोड़ी आप वो बोलते हैं ना ढिलाई, आलस्य आ गया ना, तो ढीलापन है, स्लो काम हो रहा है उनका। कुंभ राशि सभी के लिए, चाहे वो मशीनें बनाता है, चाहे एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है, चाहे वो पटरी पे काम करता है, छोटी दुकान है, कृषि है, कंस्ट्रक्शन है, XYZ कुछ भी है, क्यों कुंभ राशि वाला है ना। आज के लिए लिखा है, प्रयास करोगे तो लाभ भी अच्छा, सफलता भी अच्छी। धन लाभ आपके अपने स्थान पर होगा, यह बात तय है। धन लाभ के लिए आपको विशेष भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी। पेमेंट तो आपने फोन भी कर दिया ना, भाई साहब वो आपकी एक पेमेंट थी, भेज देते तो UPI होता, मैसेज आता है इतने पैसे आ गए, तो मतलब वो कंडीशन है पेमेंट की। तो पेमेंट की चिंता की बात नहीं है। दाम्पत्य जीवन में सुख है, कुछ उपहार आपको प्राप्त मिल सकते हैं, प्राप्त हो सकते हैं। दोस्तों, काले रंग का कोई भी वस्तु मत ले लेना। काले रंग का कपड़ा है, कोई डिजाइनर आइटम है, कोई बेल्ट है, कोई परफ्यूम है, XYZ कुछ भी काले रंग का, काला रंग है ना, मत लेना, ये गड़बड़ी पैदा कर देगा। खान पान का ध्यान रखें, प्यास बहुत लगेगी और लगनी भी चाहिए, क्योंकि प्यास क्यों लगती है, लीवर पर जब एक्स्ट्रा लोड पड़ता है तो पानी मांगता है उस चीज को पूरा करने के लिए। वो पानी कहाँ जाता है, किडनी में, किडनी प्रोसेस करती है, प्रोसेस करके वो यूरिन बन जाता है। तो पानी ज़्यादा पियो, उससे क्या है, आपको यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वही होनी है। और एक चीज का ध्यान रखना दोस्तों, आयुर्वेद कहता है मूत्र विसर्जन के बाद कम से कम 20 मिनट तक कोई भी लिक्विड चीज नहीं लेनी चाहिए। जो डायबिटिक है ना, वो ऐसे डायबिटिक नहीं बने, उन्होंने बचपन में गलतियां की हुई हैं, इसलिए डायबिटिक हो गए। कभी भी कोई भी लिक्विड चीज लेने के बाद, मतलब यूरिन पास कराए, उसके बाद लिक्विड चीज 20 मिनट तक नहीं लेनी। पुत्र संतान की चिंता देखो लगी रहेगी। अब इनके लिए उपाय, सुंदर उपाय, नंबर 1, वाइट, ऑफ वाइट क्रीम कलर, ये धारण करें, पहली बात। दूसरी बात, आज मंगलवार है, हनुमान जी से मिलो मत मिलो, जल्दबाजी मत करना, लेकिन अपने गली के कुत्तों से जरूर मिलो, स्ट्रीट डॉग, उनको दूध रोटी दो। जितने ज़्यादा को खिलाओगे उतना ज़्यादा फायदा, उतनी ज़्यादा सफलता। पुत्र संतान को लेकर जो चिंता है वो क्षणिक रह जाएगी। जो आपको यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम होने की संभावना है, क्योंकि देखो जो डायबिटिक है उनके लिए दिन बहुत खतरनाक है। पाँव में दर्द होना, एड़ियों में दर्द होना, ये सुबह से शुरू हो जाएगा, रात तक पहुँचते पहुँचते तो आप 2 बार मालिश करा लोगे। तो जो डायबिटिक है उनको भी आराम मिलेगा। बाकी जिनको डायबिटिक नहीं है, प्रॉब्लम तो देखो है, किसी को बड़ी है, किसी को छोटी है, तो इसलिए गली के कुत्तों को दूध रोटी डालें, और 9 साल से छोटे बच्चों को हनुमान जी को भोग लगा लो, या जैसे भी कर लो। मिठाई पीले रंग की, ऑरेंज कलर की, वाइट नहीं लेनी, पीले ऑरेंज कलर की मिठाई, वो छोटे बच्चों में, 9 साल तक के लड़के हनुमान जी का रूप, 9 साल तक की कन्या माँ जगदम्बा का रूप, उनमें वो बांटो। देखिए धन लाभ की मात्रा बढ़ेगी। कार्यों में जो मैंने कहा संघर्ष करोगे तो सफलता मिलेगी, तो संघर्ष करोगे तो जरूर आप, लेकिन आपको संघर्ष का पता नहीं लगेगा। फिर जब सफलता मिलेगी तो मन की प्रसन्नता अपने आप बढ़ जाएगी मेरे दोस्त। और जो पुत्र संतान को लेकर थोड़ा कष्ट, पीड़ा, टेंशन है, वो क्षणिक मात्र, मतलब कोई उनको कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो प्रॉब्लम हटेगी, कहने का मेरा मतलब। और हल्का बस वाइट कलर धारण करना बेस्ट है, सबसे बेस्ट है। तो ये थी कुंभ राशि। कैसी लगी आपको
प्लीज़ लाइक कर दें और कृपया करके शेयर कर दें। आप लोग ये जो लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और अपने अनुभव लिखते हैं, आप यकीन नहीं मानोगे, इन्हीं के पढ़ के मज़ा आता है। ये मज़ा आता है तो फिर दोबारा बनाने बैठ जाता हूँ। मज़ा आता है ना। आप मेरे को ये जब अपने अनुभव लिखते हो, लाइक करते हो, शेयर करते हो, मैं भी रोज़ खोल के देखता हूँ मेरे भाई कि मेरे वीडियो को कितने लोगों ने देखा, किसने लाइक करा, किसने शेयर करा। तो मन प्रसन्न होता है कि नहीं यार, इतने लोग मेरा समर्थन करते हैं। तो आप लोगों को बहुत 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 धन्यवाद, और ये समर्थन मेरे को आगे भी चाहिए आपका। और आपके सुझाव कोई हो तो वो ज़रूर लिखें कि मैं इस राशिफल को और कैसे अच्छा कर सकता हूँ। कोई समस्या हो तो वो भी लिखें। अभी किसी ने लिखा कल वाले उसमें कि मुझे कोई उपाय बताओ, मेरे को हेल्थ इश्यूज़ है, स्वास्थ्य से संबंधी। अब देखिए, उसमें अगर आप प्रॉपर लिख दें कि मेरे को पेट से संबंधित रोग है, तो मेरे को समझ में आएगा कौन सा ग्रह काम कर रहा है। आप लिखें मेरे को बवासीर है, तो वो अलग मैटर है। अब महिलाओं के रोग भी हैं, वो सब अपने अपने ग्रहों से जुड़े हुए हैं। अब मेरे को रोग पता लगे तो मैं शायद उस हिसाब से आपको मेडिसिन बता सकूं। मेडिसिन मीन्स उपाय बता सकूं और आपको लाभ मिल सके। इसलिए जो भी लिखो वो स्पष्ट लिखो, क्योंकि हर काम, हर रोग, हर समय किसी ना किसी ग्रह का, किसी ना किसी नक्षत्र का है। जैसे आज मैंने पुत्र संतान की बात की, यूरिन की बात करी, किडनी की बात करी, ये केतु से संबंधित है, क्योंकि आज चंद्रमा केतु के नक्षत्र में विचरण कर रहे हैं। तो सारी प्रॉब्लम्स, ब्याज बट्टा वो भी उसी से जुड़ा हुआ है। तो प्रॉब्लम्स वगैरह सब वहीं से तो आ रही है, और मैं उसी पे बात कर रहा हूँ बस। तो कृपया करके जो भी लिखे स्पष्ट रूप से लिखे। कल फिर मिलूंगा। राम राम, सीताराम।